नमस्कार। आप सबका मैं स्वागत करना चाहता हूँ साई वाणी के माध्यम से। साई वाणी, साई बानी क्या है, क्यों है और किस लिए है, कि साई बाबा ने एक संदेश दिया है। वो संदेश मैं आप सबको 4 ही पंक्तियों में कहना चाहूँगा। वो आए और आकर चले गए, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और फिर कुछ कह गए। मौन रहे और फिर कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया। जल उठे दिए और अंधेरा झट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। वो आए। 1918 कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है, 100 साल पहले की बात है। अभी अभी 2 साल पहले, 3 साल पहले उनकी शताब्दी साजरी हुई है। मैं क्यों कहना चाहता हूं, वो भगवान थे नहीं थे, ऐसे वार्तालाप आप क्यों करते हो? भाई और बहनों, वो एक महान संत थे। उन्होंने जो हमें सिखाया, वो आए हमें और चले गए। वो रुके नहीं, कोई नहीं रुका। रामकृष्ण नहीं रुके तो वो कौन है रुकने वाले? वो आए, चले गए, मौन रहे और फिर कुछ कह गए। लोगों में रहे वो, अरे वो झोपड़ी में रहे, वो लोगों के साथ रहे। वो फकीर थे, वो कहीं कुछ लेने के लिए नहीं आए थे। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया। क्या मिला हमें जीवन में? जो मिला है, जो उन्होंने बांटा है ना, उन्होंने बांटा तो बिन बाटे ही बढ़ गया। वो आज भी शिरडी में जो पैर रखता है, अपना भगवान के सामने जो विलीन होता है, विचारों के साथ विलीन होता है, सबका मालिक एक कहता है, श्रद्धा और सबूरी का नारा लगाता है और साई के दरबार में आता है। और साई वाणी को आप जब सुन रहे हो तो मैं उसी का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको कहने जा रहा हूं। बहुत सारे मेरे मित्र मुझे पूछते हैं हमेशा कि थक जाते हैं हम, कभी कभी अकेले लग जाता है, हमें पता नहीं चलता। मैं बहुत सारे महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में भी गया, वहाँ के प्रोफेसर्स लोगों से, प्राध्यापकों से और मेरे कुछ विद्यार्थी मित्रों से बातचीत की तो उनके जीवन में कुछ दिशा नजर नहीं आ रही है। हजारों करोड़ों लोग आज बेरोजगार है और जीवन में चाहते हैं कि वो क्या करे और कैसे करे। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आओ, साई वाणी का ये पूरा परिवार आप सबके लिए एक दिशा देने वाला और मार्गदर्शक परिवार है, क्योंकि हम चाहते हैं कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए भाइयों, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। मैं बाबा के लिए इतना ही कहना चाहता हूं, आए और आकर चले गए। वो आए और आकर चले गए। कौन? साई बाबा के बारे में मुझे फिर से एक बार आप सबको कहना है। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और फिर कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया। जल उठे दिए और अंधेरा झट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। अरे बाबा का यही तो विचार है। अपने जीवन का दिया जलाया उन्होंने और बहुत अच्छी तरह से बांटा। क्या जिंदगी कितनी खूबसूरत है, क्यों आप परेशान हो जाते हो? मैं कुछ चंद कहानी आपको कहता हूं तो आपको शायद वो समझ में आती होगी। अगर नहीं आती होगी तो जरूर आप हमसे संपर्क करें। हम संपर्क इसलिए करना चाहते हैं, हम लोगों को फिर से जीने की कला सिखाने वाले हैं। अध्यात्म को अपने जीवन में लाके अपने जीवन को सुंदरता की तरह से एक जीवन जीने की कला हम सिखाने जा रहे हैं। और हम इसीलिए कहते हैं कि चंदन के पेड़ को बताना नहीं होता कि वो चंदन का पेड़ है, क्योंकि उसकी खुशबू आती है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि वीणा, जिंदगी एक वीणा है। वीणा एक गांव की एक बहुत बहुत मशहूर कहानी है। एक गांव में बहुत बड़ा एक महल था और उस महल में बहुत सारे लोग रहते थे, बड़े बड़े लोग थे, अमीर लोग थे। बट कुछ सालों पहले उस घराने में एक संगीतकार आके उनके लिए वीणा बजाता था। वो संगीतकार गुजर गया, आगे के लोग नहीं वीणा बजाते थे, तो वहाँ वीणा ऐसी रखी जाती थी। वहाँ कोई बिल्ली आती थी तो सब वो बिल्ली जैसे वो वीणा के ऊपर से जाती थी, इधर उधर से छलांग मारती थी, तो
वीणा का आवाज होता था तो सबकी नींद उठ जाती थी कभी रात में। तो उन्होंने सोचा ये वीणा अभी किस काम की है, कोई नहीं बजा रहा है इसको, ये तो ऐसे ही घर में पड़ी है और इसका क्या फायदा, इसलिए वो उठा के अपने कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। वहां से एक भिखारी आदमी गुजरता है और जैसे वो गुजरता है तो उसकी नजर वीणा की तरफ जाती है और वो कहता है अरे ये तो वीणा है। था भिखारी बट उसको वीणा बजाना आता था। वो वीणा को अपने हाथ में लेता है और वही एक जगह पे बैठ के वीणा बजाना शुरू करता है। बहुत सुंदर आवाज आती है वीणा की। लोग आजू बाजू के इकट्ठा होते, घर वाले भी ऊपर से देखते कि नीचे कौन वीणा बजा रहा है जो हमने सुबह सुबह फेंकी है। और वो वीणा बजाता है तो लोग घूमते नाचते और उसी प्रकार वो घर के किसी आदमी की फिर से ईर्ष्या जगती है और वो कहते कि नहीं ये तो हमारी वीणा है। वो नीचे जाते और उसको भिखारी को बोलते हैं दे चल ये मेरी वीणा है। वो बोलता है वीणा, ये आपकी वीणा, आपकी कैसी हो सकती है, आपने तो इसको फेंक दिया। वीणा उसी की है भाइयों जो बजा सके, वीणा उसी की है जो बजा सके, जीवन उसी का है वो जी सके। जीवन हर एक के बस की बात नहीं है। खा पी के तो जानवर भी जीते हैं, फिर इंसान और जानवर में फर्क क्या है। साईं की यही तो महिमा है। आओ साईं के दरबार में, साईं का आशीर्वाद लो और जीवन की वीणा बजाना सीखो। देखो जीवन कितना मधुर है, जीवन कितना सुंदर है और जीवन की भाव और अभिलाषा कितनी सुंदर है। मैं कहना चाहता हूं फिर से एक बार आपको, दौड़ो लेकिन शांति से, जीवन जियो लेकिन समाधान से, जीवन जियो साईं के आशीर्वाद से, जीवन जियो साईं के ध्यान से और जीवन में खुशी लाओ। अपने को जितना चाहिए उतना लाओ। अपन खुशी बांटो, खुशी मिलेगी। खुशी तभी मिलेगी जब खुशियां बांटोगे। यही तो साईं वाणी का विचार है। अरे आप नहीं समझ रहे हो? क्यों नहीं समझ रहे हो? क्यों दौड़ रहे हो आप किसी चीज के पीछे? हमें क्या चाहिए? हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, समाधान चाहिए, परिवार चाहिए, जीवन चाहिए, सम्मान मान चाहिए, सुख शांति चाहिए, आरोग्य चाहिए। लेकिन दौड़ने से नहीं मिलेगा, चलने से मिलेगा। कदम कदम पे चलोगे पहुंच जाओगे। एक एक कदम से चलोगे शांति से पहुंच जाओगे। मैं इसीलिए कहता हूं साईं वाणी सुनो और साईं ध्यान करो, हर समस्या दूर होगी। मैं जब आपके शहर में आऊंगा आपको मैं एक ही बात कहूंगा, जुड़ो, कोई भी समस्या रहने दो। 9604050607 यहां हमारे सुदर्शन जी है, उनके साथ संपर्क करो और अपने जीवन में वार्तालाप करने का सोचो। एक दूसरे के साथ बातचीत करो, रुको मत। मन में दबाओगे ना वो फट जाएगा। एक बार एक इंसान एक जगह से दो, एक बूढ़ा और एक नौजवान दोनों चलते हैं। उनको एक जगह पे शाम होते होते सूरज डूबने से पहले पहुंचना होता है, लेकिन रास्ते में एक छोटा सा झील आता है और वो झील को पार करके जाना होता है। तो वो झील में वो बैठते हैं नाव में। तो नाव वाले को पूछते हैं कि हमें शाम होने से पहले वहां तक पहुंचना है, वो जंगल को पार करना है। वो नाव वाला बहुत बुजुर्ग आदमी होता है, तजुर्बे वाला होता है। वो कहता है जरूर पहुंचोगे, लेकिन मेरी एक आपको विनती है, आप शांति से चलना, आराम से चलते चलते जाना, शाम होते तक आप पहुंच जाओगे। बूढ़ा आदमी तो बोलता है और उसकी तरफ हंस के बोलता है हाँ मैं समझ गया। लेकिन नौजवान होता है, वो तो जोशीला होता है। गलत काम कर से पैसा कमाएंगे, नाम कमाएंगे, शोहरत कमाएंगे, एक रातों रात फेमस हो जाएंगे। उसको तो ऐसी ही पड़ी है ना पहुंचने की। उसी प्रकार अरे ये तो क्या गलत बोल रहा है, शांति से पहुंचूंगा तो कैसे पहुंचूंगा मैं शांति से पहुंच नहीं सकता। मुझे अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जोर जोर से जाना पड़ेगा, रफ्तार से जाना पड़ेगा। और वैसे ही होता है, जैसे ही झील से वो नाव से उतरते हैं, जवान आदमी जोर से भागने लगता है। तो यही जीवन की रफ्तार है। और वो भागते भागते जब चलता है तो गिर जाता है और पत्थर लगते हैं, उसको बहुत सारी समस्याएं होती है और वहां वो गिर जाता है। लेकिन दूसरा बूढ़ा आदमी शांति से चलता है, रास्ता जो बताया उसी रास्ते पे चलता है। सत्य का मार्ग, समाधान का मार्ग, निश्चित ध्येय का मार्ग, जीवन में कष्ट का मार्ग और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने का मार्ग।
वो चल के वही जीवन का मार्ग मैं बता रहा हूं। और वो चलते चलते जो साई का मार्ग है, जो साई का संदेश है, जो साई का विचार है, वो मैं कह रहा हूं। और फिर उसी से वो चलना शुरू कर देता है। जैसे ही चलना शुरू कर देता है, वो आखिरी तक उसको देखता है। उसका नौजवान युवक तो वहां गिरा रहता है, लेकिन उसका पैर टूटा रहता है, और ये बूढ़ा होता है, उसको उठा के नहीं लेके जा सकता है, लेकिन 2 मिनट वहां रुक के वो रोने लगता है कि मैंने कहा था तुझे, जल्दबाजी मत कर भाई, जीवन में भी ये मत कर, कोई जन हड़बड़ी नहीं है। तू मरेगा ना तो तुझे 3.5 हाथ फूटी जगह लगेगी जलाने के लिए, दफनाने के लिए। तुझे ज्यादा नहीं चाहिए, तो क्यों इतना भाग रहा है? कहां पहुंचना है तुझे? तेरा नाम रहेगा ना तो तुझे काम करना पड़ेगा, लेकिन सत मार्ग से। बस इतना ही कहना चाहता हूं। वही किया ना वो लड़के ने, भागा और गिरा। वो बूढ़ा आदमी शांति से चलता रहा, और जैसे ही चलता रहा आखिरी तक उसको प्रणाम किया उसने और आगे चलता गया। जैसे अंधेरा होने के पहले वहां जानवर आ गए और उस लड़के को खा गए, लड़का मर गया। लेकिन सूरज डूबने से पहले वो बूढ़ा आदमी वहां पहुंच गया, क्योंकि उसको बताया था किसी ने कि तुम जरूर पहुंचोगे, लेकिन शांति से चलना। यही तो जीवन का मार्ग है। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि साई का आशीर्वाद लेके सत्य के मार्ग से चलो। मैं यहां कोई आपको नाउम्मीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे नौजवान और नवयुवतियों को देखता हूं तो उनको बहुत बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन मार्ग अच्छे नहीं है। और जब मार्ग अच्छे नहीं ना, तब कहीं नहीं पहुंचोगे। यह दावा करता हूं मैं आपसे। साई वाणी यही तो आपको सिखाने आ रही है। मैं राजा के दरबार में की कहानी क्यों बताता रहता हूं आपको? वीणा वादक ने हमें क्या बताया, और जीवन में हमें कौन कौन सी कहानियां हैं, ये हमारे जीवन की कहानियां हैं, किसी दूसरे की जीवन की नहीं। ये कहानियां इतनी सटीक है आपके लिए कि आप जीवन में बहुत कुछ करने सकते हैं, कर सकते हैं आप बहुत कुछ। लेकिन इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूं आपको, आप उठो और जीवन में क्रांति करो। साई वाणी को सुनो। साई वाणी को सुनोगे, जीवन में बदलाव लाओगे। हर एक बंदे को मैं कहना चाहता हूं, और अपने को जहां आप रुके हो ना, वहीं से अपना जीवन शुरू करो। पहुंच जाओगे, आप जरूर पहुंच जाओगे। क्योंकि मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि कौन सी बात दुखी क्यों होते हो? अगर सबका मालिक एक है, बाबा है, तो सबके लिए है। कभी कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा। एक राजा होता है, और राजा अपने बहुत प्यारे मित्र मतलब वजीर के साथ एक जंगल में सैर करने चला जाता है। उस दिन क्या होता है, सैर करते करते वो थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, और उनके पास खान पीन के लिए कुछ नहीं होता। पेड़ पौधे भी ज़्यादा नहीं होते, तो फल भी नहीं होते, लेकिन एक उनको बहुत अच्छा पेड़ दिखता है, और उस पेड़ में एक ही फल, बहुत बड़ा अच्छा फल दिखता है। दोनों को बहुत भूख लगी होती है, बहुत भूख। तो राजा बोलता है अपने वजीर को, देख अभी हम बहुत दूर आए हैं, तेरे को भी भूख लगी है, मुझे भी बहुत भूख लगी है। उस पेड़ में एक बहुत बड़ा अच्छा फल है, उसको तोड़ दे, आधा आधा खाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, तो हम दोनों का भी पेट भर जाएगा और खुश रहेंगे हम दोनों, और फिर हमारे राज दरबार में चले जाएंगे। तो वजीर बोलता है, जी महाराज, और वो फल को तोड़ता है। तोड़ के उसको धोता है अच्छी तरह से, और उसको 4 इसमें बांट देता है। अभी 4 इसमें टुकड़े करने के बाद वो बोलता है कि पहले मैं चखना चाहता हूं। राजा का बहुत प्यार होता है अपने वजीर के ऊपर। बोलता है कोई बात नहीं, आप पहले खा लो। और वो वजीर अपना फल खाने लगता है। पहली जो एक खाने के बाद जो 4 भाग उसके किए, उसका पहला भाग खाने के बाद उसको खुशी मिलती है। वो बोलता है मैं और एक खाऊं। राजा बोलता है कोई बात नहीं, तो और एक खा। दूसरी भी खा लेता है। भूखे दोनों भी है, ठीक से सुनो। उसी प्रकार तीसरे फल भाग खाने को लगता है, उसको लगता है कि तीसरी भी चीज जो भाग उसका किया है वो भी मैं खा लूं। तीसरा भी खाने लगता है, और जो चौथा टुकड़ा खाने के पहले राजा उससे हाथ से छीन लेता है और बोलता है हद हुई भाई, तुझे मैं प्यार से बोल रहा हूं और तू इतना, मुझे भी भूख लगी, मेरा भी थोड़ा सोच। तू तीनों भी खा लिया, 3 टुकड़े तूने खा लिए, चौथा मेरे लिए तो रख, इतना तो ईमानदारी तेरे पास होनी चाहिए। और राजा चौथा जो टुकड़ा है वो मुंह में डालता है और तुरंत मुंह से बाहर थूक देता है। अरे इतना कड़वा फल तू खा कैसे रहा है? तो वजीर नम्रता के साथ कहते हैं, महाराज आपने आज तक मुझे मेरे जीवन में इतना सुख दिया, इतना प्यार दिया, इतना अच्छे अच्छे फल दिए,
अगर आज पहली बार कोई कड़वे फल मेरे सामने आ रहे तो मैं उसको ना क्यों कहूं? जीवन में भी यही है ना। देखो ना, 84 लाख यूनिवर्स से हमारा जन्म हुआ, उसमें से हम मानव जन्म में आए, मानवता को बुद्धि मिली, हमें घर मिला, माँ बाप मिले, संस्कार मिले। कितने सारे लोग हैं हमारे पास नहीं है इसीलिए दुखी है। जो है उसका कभी सोचा है आपने? जिसके पास एक घर है वो दुखी है, उसको 2 घर चाहिए। अरे जिसके पास घर ही नहीं उसको देखो ना क्या है। जिसके पास माँ बाप है उसको उनकी परवाह नहीं है। जिनको माँ बाप नहीं उनको पूछो माँ बाप की क्या अहमियत होती है, क्या वैल्यू होती है। क्यों सोच रहे हो ये सब बातें? जो है उसमें समाधान करो। लेकिन भाइयों और बहनों, जैसे कड़वा फल वजीर ने खाया ना, तो राजा ने पूछा, पागल तू इतना क्यों खा रहा है? तो राजा के लिए वजीर ने बोला, महाराज आपने जो हमें इतना सुख दिया है, तो आज एक बार कड़वा फल मिला तो मैं आपको नाम क्यों रखूं? उसी प्रकार है जीवन के बारे में भाई और बहनों। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ जी, काम क्रोध मद लोभ जी, जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खो, तुलसी एक समान। तुलसीदास जी का कहना है, जब व्यक्ति के मन में काम, गुस्सा, अहंकार और लालच भरे होते हैं, तब तक एक ज्ञानी, देखो मैं क्या बोलता हूं, तुलसीदास जी क्या कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ की, जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खो, तुलसी एक समान। जीवन में सुख दुख, शांति, समाधान, इसका तो एक मिलाप है। अपना दिया जलाओ, दूसरों के दिए की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी अपने जीवन में अगर खुशियां लानी है तो हमें यही संस्कार करने पड़ेंगे। शायद आपको फिर से मैं कहना चाहता हूं, वीणा बजाओ मतलब जीवन जीना सीखो, वही आपका जीवन है। दूसरी कहानी जो मैंने बहुत महत्वपूर्ण आपको सामने बताई, जो कहानी कौन सी है? जो अपने दौड़ने की कला है। दौड़ो, पहुंचो, लेकिन शांति से पहुंचो। पहुंच जाओगे, हड़बड़ी करोगे कहीं नहीं पहुंचोगे। मैं कितने सारे नौजवान देखता हूं, मैं वकालत करता हूं हाई कोर्ट में। आपको मैं थोड़ा निजी बोलना पसंद करूंगा, तो जितने भी मैंने क्राइम के लोग देखे सब 19 से लेके 35 साल के अंदर के हैं। कम समय में, कम उम्र में गलत रास्ते पे जाते हैं वो। 70 साल का गुनहगार बहुत कम देखा है मैंने। ये वाणी सिर्फ बूढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए नहीं है। ये वाणी मेरे प्यारे बच्चों के लिए है, मेरे माता भगिनियों के लिए है, मेरे सब नौजवान भारत की शक्ति के, भारत को महासत्ता बनाने के लिए है। ये ध्यान में लाना चाहता हूं मैं मेरे बच्चों को, पूरे देश के बच्चों को मैं ध्यान में लाना चाहता हूं। जिस दिन ध्यान में आओगे, भारत महासत्ता बनेगा, और वो भी उसी मार्ग से बनेगा जिस मार्ग से गौतम बुद्ध जी ने कहा था, अप दीप भव। अपना दिया जलाओ भाइयों, अपना दिया जलाओ। दिया कौन सा जलाना है आपको? अपने विचारों का दिया जलाना है, ध्यान का दिया जलाना है, कर्म का दिया जलाना है। और इसीलिए साईं कहते हैं, अंधेरा झटेगा, अंधेरा जरूर झटेगा, क्योंकि ज्ञान का दिया जलेगा। और ज्ञान का दिया मतलब होता है, कबीरदास ने आखिरी में कहा है कि जीवन में आपको अगर कुछ पाना है तो शांति से रहो, सुख से रहो, समाधान से रहो। लेकिन फिर से मैं कहूंगा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान है। तुलसी दया न छड़िए, जब लग घट में प्राण है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान है। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण है। मतलब दया धर्म का मूल है, अभिमान पाप का मूल है। हमें कभी भी दया भाव को नहीं छोड़ना चाहिए और अभिमान से बचना चाहिए। यही आज का संदेश है। ओम साई राम, प्रणाम।